हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कल हम जो है बच्चों, हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हमने एक्सरसाइज भी करी थी, रूल्स भी हमने एक एक करे थे, और 2 नंबर का एग्जाम में आता है। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं, आपको जो है आपके टेंसेस जो हैं बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि क्लियर, अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो जैसे अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हमने पास्ट में चेंज किया था, और रूल्स आपको जो है पता होने चाहिए। क्लियर बच्चों? तो आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक होता है हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये काम जो है हमने किया, एक काम के एक कहते हैं हम इनडायरेक्टली ये काम उसके द्वारा किया गया है। क्लियर? तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पे भी कुछ रूल हैं बच्चों। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. अब यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, फोकस टू द सब्जेक्ट। अब 2 चीजें आपको देखना है, एक में हम जो है फोकस करते हैं सब्जेक्ट में, और एक में फोकस करते हैं हम ऑब्जेक्ट में। जो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे कि पॉइंट्स को आपको। तो एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट, जितने हमारे 12 टेंसेज होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको हमने टेंसेज करे थे, तो जितने हमारे 12 टेंसेज हैं वो सारे किस में होते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फोकस टू सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस होते हैं फोकस टू ऑब्जेक्ट। 8 टेंसेस, 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट। जो इसका जो है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक बिकम क्या बन जाता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, फोकस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और पहले वाला क्या है आपका, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ये उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड इट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी हम एक एक करके इसको क्लियर करेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज योर what are active and passive voice. Active and passive voice refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. दोनों जो हैं, चाहे इधर एक्टिव है चाहे आपके पैसिव वॉइस हैं, हमें क्या बताते हैं, वेदर द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे एक्टिव वॉइस हैं, जैसे अभी हमने जो है बताया आपको, जितने भी हमारे 12 टेंसेज होते हैं, राइट। तो टेंसेज हम कर चुके हैं। जो जितने भी हमारे 12 टेंसेज हैं उसमें सब्जेक्ट आपका क्या परफॉर्म करता है, एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है। बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। पैसिव में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट में हम फोकस करते हैं और ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। Subject performs the action of the verb, action of the verb. Clear? नेक्स्ट है बच्चों आपका, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? एक में सब्जेक्ट और दूसरे में ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वहां पे होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों?
तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस हमारी 12 टेंसेज, जितने हमारे 12 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, 12 टेंसेज। तो जितने हमारे 12 टेंसेज होते हैं ऑल इन एक्टिव वॉइस। बट पैसिव वॉइस में 8 टेंस को हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्क इन एक्टिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्क। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एक्टिव वॉइस is used to show that the subject, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है बच्चों, subject of the sentence is performing or causing the action. It indicates that the subject of the verb is acting. तो हमें क्या है यहाँ पे, subject हमें बताता है कि verb क्या काम करता है, subject, verb, object। तो ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हमने टेंसेस में भी किया था बच्चों, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, तो राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स क्या करता है, दैट इज योर वर्ब, एक्शन है। क्लियर? अ लेटर मीन्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा है। नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, ये लेटर को हम पहले लिखेंगे, तो अभी हम करेंगे कि पैसिव वॉइस में हम क्या चेंज करें। तो ये इजंट है सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब, और ये क्या है, रेसिपिएंट है, ऑब्जेक्ट है कि वो क्या करता है, वो क्या करता है, पत्र लिखता है। तो अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, राइट्स इज योर वर्ब, राम इज योर सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? कोई भी है, चाहे मैं यहाँ पे लिखूंगी राम रोट अ लेटर, तो भी राम क्या है होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब क्या होगा, रोट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर। तो राम रोट अ लेटर, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, इन पैसिव वॉइस, जैसे अभी हमने कई बार कहा है कि उसमें जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है बच्चों, कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करते हैं हम इसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑफ द वर्ब, V3। क्लियर? तो क्या यूज करते हैं हम, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। In a passive voice sentence, the subject and object flip flop. Flip flop means, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे राम राइट्स अ लेटर, क्या लिखेंगे, राम राइट्स अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय राम। सेंटेंस क्या है आपका, राम राइट्स अ लेटर। ये हमारा क्या है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राम राइट्स अ लेटर। क्लियर? तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हमने क्या बोला कि फ्लिप फ्लॉप मीन्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका, इज। क्लियर? तो लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, इज रिटन। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इज क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है आपका, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब इज योर राइट, क्या है वर्ब आपका, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है इसको चेंज करेंगे, लेटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राम सब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, कि एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया, राम के। क्लियर? तो बाय आपको यूज करना है, लेटर इज रिटन बाय राम। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज रिटन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये क्या है आपका,
यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया बच्चों आपका सब्जेक्ट। क्लियर, ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। राम राइट से लेटर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो बच्चों छोटी छोटी बातें, ये भी 2 नंबर का आता है, तो आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दें। ए लेटर इज रिटन बाय राम। क्लियर, तो ये हमें जो है आप ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए कि पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब, तो इज यूज योर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों इसको यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इधर, या आप कह सकते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब। बाय आपको ऐड करना है, बाय क्या करना है आपको ऐड करना है। क्लियर, और देन सब्जेक्ट। क्लियर, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में आपका क्या करना है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि विच वन इज योर सब्जेक्ट, विच वन इज योर वर्ब, विच वन इज योर ऑब्जेक्ट। अगर ये पता होगा तो अपने आप जो है आप उसको फ्लॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय आई का क्या हो जाता है मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों मी। वी का क्या हो जाएगा आपका अस। यू इट रिमेन्स यू रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा। ही का हो जाएगा हिम, शी का हर, इट रिमेन्स इट। दे का क्या हो जाएगा बच्चों देम। तो ये आपके एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन यूज करेंगे पैसिव वॉइस में आप मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम। तो ये आपको याद करना है कि आई का मी, वी का अभी हम करते रहेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हाउ वी चेंज प्रोनाउन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम टेंस वाइज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे पहला हम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, आई राइट अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं बच्चों, इज एम आर, MV3, बाय, एक बाय यूज करना और पैसिव वॉइस। अब सिंपल सा आपको क्या करना है बच्चों, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है याद हो जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हाउ टू चेंज। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट इज योर वर्ब, सब्जेक्ट। आई क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या बोला है बच्चों, जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, बिगिन विथ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और राइट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। इसके साथ आपको क्या यूज करने, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस में जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इज एम आर वर्ड, इज एम आर यूज करने हैं। किसके साथ, MV3 के साथ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है विद इज एम आर अकॉर्डिंगली, क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों एम, हरी के साथ क्या यूज करेंगे इज, प्लूरल दे के साथ क्या करेंगे यूज। बट अब आपको क्या देखना है कि अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। लेटर क्या बन जाएगा, इट बिकेम सब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो ए लेटर, अब लेटर के साथ एम तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों, अ लेटर इज, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा आर्टिकल। तो क्या होगा बच्चों, अ लेटर यहाँ पे क्या यूज करेंगे इज, अ लेटर इज, राइट का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब आई का क्या हो जाएगा बच्चों मी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, आई को मी में चेंज करना है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज योर ऑब्जेक्ट,
दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका हो जाएगा MV3। बाय आपको लिखना है और प्रोनाउन आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई को हमने किस में चेंज करा, मी में। आई टू मी। तो सिंपल सा कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पे आया आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या आया आपका ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था बच्चों, आई। ऑब्जेक्ट क्या था आपका, अ लेटर। तो अ लेटर हमने पहले लिखेंगे और आई को हम बाद में लिखेंगे। क्लियर। तो सिंपल सा क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय आई, प्रोनाउन चेंज किस में हो जाएगा, मी में। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम वर्ब। यहाँ पे क्या है, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। हेल्प का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। क्लियर। बाय आपको ऐड करना है हरी। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये मी का आई, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है MV3 और ये बाय ऐड करना है और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट हरी का हरी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। तो हरी हेल्प्स मी, हरी हेल्प करता, मेरी हेल्प करता है, तो मैं क्या करूंगी कि मेरी हेल्प किसके द्वारा हुई, हरी के। आई एम हेल्प्ड बाय हरी। तो ऐसे करके लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, तो ये हम अभी प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करें, वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ऑलवेज यूज MP3, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर टेंस है। इज इट क्लियर। दे, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दे क्या है आपका सब्जेक्ट, कॉल इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना है। इसको जो है बिल्कुल रिवर्स कर देना आपको। वर्ब एज इट इज रहेगा, मिड में देयर फ्रेंड्स। अब क्या आएगा बच्चों, फ्रेंड्स हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इज एम आर, तो क्या यूज करेंगे आप, आर। देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी कॉल की, कॉल्ड बाय। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब MV3 और ये क्या है बाय देम। दे का क्या हो गया यहाँ पे, देम। दे का देम। क्लियर। राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है बच्चों, सेम है आपका। राहुल क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल सा आपको लिखना है अ लेटर। अब लेटर है तो क्या आएगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज। अ लेटर इज नॉट, सेम है राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न बाय राहुल। अ लेटर, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इज नॉट रिटन हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपको पुट करना है, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर MV3 बाय राहुल। A letter is not written by राहुल। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, आपको is am are हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। लेट्स सी इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, Why do you play cricket? अब हमने यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, Why do you play cricket? तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ब क्या है आपका, प्ले है, सब्जेक्ट आपका यू है, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वाई को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या पुट करेंगे पहले, वाई इज, अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वाई इज क्रिकेट प्लेड, थर्ड फॉर्म प्ले की आ जाएगी प्लेड
बाय यू। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यू इट रिमेन्स सेम, यू का आप यू में रखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया था यू क्या रहेगा, यू रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दे का हमने देम करा था बच्चों, आई का हमने मी किया था। इज इट क्लियर? तो इस तरह से प्रोनाउन को चेंज करना इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे इज, ये आ जाएगा पहले क्रिकेट, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें कैसे चलना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, तो यहाँ पे क्या है ये आपका, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा, इंटरोगेटिव है, तो इज आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, क्रिकेट क्या हो गया बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, प्लेड क्या हो गया आपका MV3, एंड यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये हमने किस में करा है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? हाउ वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब विद मेन फॉर्म, मेन वर्ब के साथ हम कैसे यूज करा है हमने इज एम आर को। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, और जो हमारे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको जो है चेंज करना है, इंटरचेंज किस तरह से रिवर्स करना है सेंटेंस को, कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में करा, इज एम आर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबको पता है प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम इज एम आर यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। बट एक्टिव से पैसिव करते समय हमें क्या यूज करना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। बीइंग आपको यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था MV3। तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, आप जो है इसको थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वॉज हो, चाहे वह हो। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट, इज एम आर, बीइंग, MV3। तो ये ध्यान में रखिए, इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बट अगर हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करेंगे तो क्या है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि आई का क्या हो जाएगा, मी। आई सब्जेक्ट, एम क्या है यहाँ पे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, अब हमें जाना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट को पहले पुट करेंगे आप, और लेटर। अब हमें पता है यहाँ पे क्या यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर है और लेटर, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। लेटर्स होता तो क्या यूज करते हैं बच्चों, आ। क्लियर? और लेटर इज बीइंग रिटर्न, क्योंकि ये क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, इज रिटर्न। क्या लिखते हैं, इज रिटर्न। बट ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनकम्प्लीट है, तो हम लिखेंगे इज बीइंग रिटर्न बाय मी। क्लियर बच्चों? तो बीइंग आपको यूज करना है इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, अब ये नेगेटिव में है तो सिंपल सा इज नॉट बीइंग, इसमें क्या ऐड हो जाएगा आपको, इज नॉट बीइंग। मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सेम है यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट पुट करना है आपको, एंड दिस इज योर मेन वर्ब, MV रिटन, राइट, रोट, रिटन, बीइंग आपको ऐड करना है।
आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। और लेटर तो सिंपल सा है बच्चों, आपको बिल्कुल भी जो है सिंपल आप लिख लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा आपको किससे स्टार्ट करना? ऑब्जेक्ट से। अ लेटर इज बीइंग, या इज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है एम आई राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज करा है, क्योंकि हमें पता है दिस इज योर helping verb, this is your subject, this is your main verb, and this is your object. तो हम क्या लिखेंगे? Is a letter being written by me, क्योंकि ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है, तो हम m का क्या हो जाएगा? is, क्योंकि a letter है। क्लियर? m यहाँ क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था? फर्स्ट पर्सन था। क्लियर? तो यहाँ पे लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? is। तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर ऑब्जेक्ट बीइंग MV3 बाय, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आई का क्या हो गया यहाँ पे भी? मी। बट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आपको यू हैव टू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। अजीत डज नॉट हेल्प मी। अब मी का क्या हो जाएगा? आई। अजीत क्या है आपका? सब्जेक्ट। डज नॉट हेल्प वर्ब है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अब मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। तो क्या हो जाएगा? आई, सॉरी ये वाला बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सिंपल सा है, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं है, ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमने पहले किया है। क्लियर? ये वाला सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये वाले सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो डज नॉट के इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे? आई एम नॉट हेल्प्ड। तो इसमें बीइंग नहीं लगेगा, जैसे हमने अभी पहले किया था। क्लियर बच्चों? तो ये जो तीन सेंटेंस हैं आपके, ये कॉन्टिन्यूस टेंस के। ये है आपका प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका? दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बीइंग नहीं लगेगा आपका, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या लिखना है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या करना है? इज एम आर प्लस बीइंग, देन MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है। इज बीइंग रिटन, इज बीइंग जो है आपको गॉन, जो भी आपका जो है यहाँ पे वर्ब होगा उसको अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। क्लियर बच्चों? इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी चार टेंसेस हैं जिनमें हम नहीं करते, वो भी अभी हम लेटर आपको बताएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। क्लियर? तो हैज और हैव का क्या बन जाएगा बच्चों? हैड बीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज बीन। तो आपको बीन यूज करना है। क्या यूज करना है? बीन, क्योंकि वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हैज एज इट इज रहेगा, आपको क्या ऐड करना है? बीन। जैसे यहाँ पे हमने इज के साथ बीइंग यूज करता कॉन्टिन्यूस टेंस में, सिमिलरली एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे? हैज के साथ बीन और हैव के साथ बीन।
अकॉर्डिंग टू। अब ये सबको पता है कि हैज हम किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं हैव। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं, बट एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय हम क्या ऐड करते हैं, बीन। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे हैड बीन। क्या करेंगे हम, हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है आपका, पैसिव सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे हम सेम है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे भी हम इसमें एक आपको जो है इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, तो और पैसिव में भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बट इन दोनों से पहले ऑक्सिलरी वर्ब से और मेन वर्ब से के बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन। क्या करना है, बीन। ये क्या है, फिनिश्ड आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आप सीधे आप स्टार्ट करेंगे, हर वर्क क्या यूज करेंगे, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब MV3 बाय, और यहाँ पे शी का क्या हो जाएगा, ह, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ह में ही होता तो हम क्या लिखते हैं, हिम। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, शी ह। क्लियर? शी हैज नॉट फिनिश्ड, अब इसको नेगेटिव बनाया हमने, यहाँ पे सेम है आपका, बट आपको नॉट पुट करना है। शी क्या है आपका, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब MV3, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो सीधा ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, हर वर्क हैज नॉट बीन, दिस इज योर MV3 बाय हर। शी का अगेन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हर। क्लियर? शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना है, बीइंग, और यहाँ पे क्या यूज करना है, परफेक्ट टेंस में आपको बीन यूज करना है विथ हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज शी फिनिश्ड। तो दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट बीन MV3, और शी का क्या जाएगा, ह, सब्जेक्ट। शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो बच्चों इसको घर में जाके प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी 2 नंबर का आता है एग्जाम में, एक्टिव पैसिव वॉइस भी 2 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप 2 मार्क्स जो हैं अगर करेक्ट करेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है इंक्रीज करेगी। क्लियरली बच्चों? तो यहाँ पे आप जो है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, और घर में जाके जो है आप लोग प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस एट होम। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.